करेंगे वह मूलधन जो साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर पर 3 वर्ष में 3900 हो जाएगा। क्या है वह मूलधन? मूलधन हमें नहीं पता है। वह मूलधन है जो साधारण ब्याज की दर से 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में कितना हो जाएगा? 3900। ठीक है, तो ये जो 3900 रुपए है ये क्या है? 3900 रुपए ये क्या है? तो 3900 रुपए क्या है? क्या है? मिश्र धन। मूलधन पर जब ब्याज लगता है तो वो क्या बनता है? मिश्र धन। तो मूलधन तो हमें पता नहीं है। मूलधन हमें पता है? नहीं पता है। तो जो नहीं पता है उसको क्या करते हैं? एक्स मान लेते हैं। वेरी गुड। तो मूलधन को तो हमने एक्स मान लिया। साधारण ब्याज की दर से 10% वार्षिक दर। दर कितना है? 10%। तो ये दर हमारा कितना हो गया? 10%। ये देखिए वार्षिक है। क्या है? वार्षिक है। 3 वर्ष में। समय कितना है? 3 वर्ष। समय है 3 वर्ष में कितना हो जाएगा? 3900 रुपए। ये 3900 रुपए हमारा क्या हो गया? मिश्र धन। ठीक है। मूलधन तो पता नहीं। जब मूलधन पर कुछ ब्याज लग के दर, कुछ दर से मूलधन बढ़ता है, कुछ समय बाद वह मूलधन किस में बदल जाता है? मिश्र धन। तो यहां पर हमको क्या दिया है? मिश्र धन। ये मिश्र धन हमको दिया है, समय दिया है और दर दिया है। हमसे पूछ क्या रहा है? मूलधन। यही ना है। तो ब्याज बराबर क्या होता है? ब्याज का सूत्र हमको पता है कि नहीं? ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे क्या होता है? 100। तो मूलधन हमें पता है क्या है? x। दर कितना है? ये भी देखिए वार्षिक है, ये भी वर्ष में। दोनों के मात्रक समान है। क्योंकि हम दर और समय दोनों का मात्रक चेक करते हैं। अगर मात्रक एक है तो सूत्र में रख देंगे, नहीं तो फिर मात्रक समान करेंगे। तो दर कितना हो गया? 10। समय कितना हो गया? 3 बटे क्या हो गया? 100। यानी ब्याज हमारा हो गया 10। 1 0 से 1 0 कट गया। 3x बटे 10। ये हमारा क्या हो गया? ब्याज। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है? मूलधन। क्या पूछ रहा है? मूलधन। दिया क्या है? मिश्र धन। तो मिश्र धन बराबर होता क्या है? मूलधन धन ब्याज। यही है। दो ही सूत्र हमारे पास है। पहला सूत्र ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 और दूसरा सूत्र है मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज। तो हमको मिश्र धन दिया है, मूलधन पूछ रहा है, तो हर हाल में हमको ब्याज निकलेगा तभी ना निकलेगा भाई। अगर मूलधन पूछ रहा है तो हमको मिश्र धन चाहिए, ब्याज चाहिए, तब ना निकलेगा भाई। इसमें कितने लोग हैं? 1 2 3 लोग हैं। तो अगर मूलधन पूछ रहा है तो हमको क्या क्या पता होना चाहिए? मिश्र धन और ब्याज। मिश्र धन तो पता है लेकिन ब्याज नहीं पता है। तो ब्याज को हमने पता किया। ब्याज बराबर सूत्र होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ब्याज हमारा निकल के आ गया 3x बटे 10। मिश्र धन कितना है? 3900। मूलधन कितना है? x। धन ब्याज कितना है? 3x बटे 10। ठीक है। अब इसको हल करें। 3900 बराबर 10x धन 3x बटे 10। ये तो लघुत्तम लेके हल करते हैं। इसका गुणा इसमें करेंगे, अंश जोड़ देंगे। 10 3 क्या हो गया? 13x बटे 10 बराबर कितना हो गया? 3900। पक्षांतर करें, x को इधर रहने दें। 10 नीचे है तो 10 कहां चला जाएगा? ऊपर। और 13 कहां चला जाएगा? नीचे। ठीक है।
अब काटेंगे 13 तिया 39, 300, 300 में 10 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 300 में 10 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 3000। कितना हो गया? 3000। कौन सा उत्तर है? दूसरा। ये जो है तो ठीक है। तो क्या था? वह मूलधन जो साधारण ब्याज की दर से 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में कितना हो जाएगा? 3900 रुपए हो जाता है। ठीक है। तो मूलधन कितना है नहीं पता है, तो हमने क्या मान लिया? x। दर क्या है? 10%। वार्षिक समय कितना है? 3 वर्ष। मिश्र धन कितना है? 39। ठीक है। तो हमको मूलधन पता करना है, तो हमारे पास दो सूत्र है, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। इसमें अगर ब्याज पता मूलधन निकालना है तो दर समय और ब्याज हमको पता होना चाहिए। ब्याज तो पता नहीं है। और दूसरा सूत्र है मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज। हमको मिश्र धन दिया है तो मूलधन निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? ब्याज। ब्याज हमने यहां से निकाल दिया। मूलधन है x, दर है 10, समय है 3 बटे 100। ब्याज का मान कितना आ गया? 3x बटे 10। तो मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज। मूलधन है x और ब्याज है 3x बटे 10। जोड़ दिए, इसको हल कर दिए, x का मान कितना आ गया? 3000। ठीक है। चलिए।